भिक्षा पात्र कहानी कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक गुंजन से ली गई है। भिक्षा पात्र कहानी सुप्रसिद्ध बांग्ला लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानी पर आधारित है। एक बार महात्मा बुद्ध के समय देश में अकाल पड़ा। उन्होंने धनी नगर वासियों से अकाल पीड़ितों के लिए अन्न देने का अनुरोध किया। समृद्ध और धनी व्यक्ति स्वार्थी थे। वे बहाना बनाकर क्षमा मांग अलग हो गए। सुप्रिया नाम की एक निर्धन स्त्री ने पूरे नगर को खिलाने का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया। आज की वीडियो में हम पाठ के सभी प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य करेंगे। मौखिक प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। पशु पक्षी और प्रजा क्यों व्याकुल थे? उत्तर। 2-3 साल तक बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे सूख गए थे। भयंकर सूखा पड़ने के कारण पशु पक्षी और प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो गए थे। प्रश्न 2। नगरवासियों की व्याकुलता देखकर महात्मा बुद्ध ने क्या किया? महात्मा बुद्ध जी ने अपने धनी नगरवासियों से अकाल पीड़ितों की मदद अन्न देकर करने का अनुरोध किया। प्रश्न 3। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार किसने लिया? उत्तर। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का जिम्मा भगवान बुद्ध के एक प्रिय शिष्य अनाथ पिंडक की पुत्री सुप्रिया ने लिया। प्रश्न 4। महात्मा बुद्ध ने सुप्रिया को क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर। महात्मा बुद्ध ने सुप्रिया को आशीर्वाद दिया, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। लिखित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से क्या प्रश्न किया? उत्तर। महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से प्रश्न किया, प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? प्रश्न 2। रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से क्यों झुक गया? उत्तर। रत्नाकर सेठ स्वयं को प्रजा की मदद करने में असमर्थ पा रहे थे, इसलिए उनका माथा शर्म से झुक गया। प्रश्न 3। सुप्रिया कौन थी? उसने बुद्ध से क्या कहा? उत्तर। सुप्रिया भगवान बुद्ध के एक प्रिय शिष्य अनाथ पिंडक की पुत्री थी। उसने महात्मा बुद्ध जी से कहा कि वह नगर के हर घर में अनाज पहुंचाने का जिम्मा लेती है। प्रश्न 4। सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने क्या किया? उत्तर। धनी सेठों ने अपने भंडार उसके भिक्षा पात्र में डाल दिए, जिससे किसी भी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। मूल्य परक प्रश्न। विद्यालय में आपके मित्र का खाने का डिब्बा गिर जाए तो आप क्या करेंगे? मित्र का खाने का डिब्बा गिर जाने पर मैं अपने डिब्बे का खाना उसके साथ मिलकर खाऊंगी, जिससे वह भूखा नहीं रहेगा। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता क्या थी? सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता राज्य का कर चुकाने की थी। पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग महात्मा बुद्ध जी के लिए हुआ है। अनाथ पिंडक कौन था? अनाथ पिंडक सुप्रिया के पिता थे। दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखो। लिंग का अर्थ है पहचान। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। युवक का स्त्रीलिंग युवती, शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्य होगा। भाग्यवती स्त्रीलिंग शब्द है, भाग्यवती का पुल्लिंग भाग्यवान, महारानी का पुल्लिंग महाराज। सेवक पुल्लिंग शब्द है, सेवक का स्त्रीलिंग सेविका, पुरुष का स्त्रीलिंग स्त्री। दिए गए शब्दों के सामने सही समानार्थक शब्द छांट कर लिखो। समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। भगवान, भगवान का समानार्थक है ईश्वर, हाथ, हाथ कर, मुख, मुंह, शिष्य चेला, वर्षा बारिश, अन्न अनाज, आँख नेत्र, द्वार दरवाजा, धरती वसुधा। दिए गए विशेषणों के लिए उचित विशेषण पाठ में से ढूंढकर लिखो। विशेष्य संज्ञा शब्द होते हैं। जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर विनम्र विशेषण है और स्वर विशेष्य है। यहाँ पर स्वर की विशेषता बताई गई है कि स्वर कैसा है, विनम्र। मुस्कान कैसी है, मधुर। पेट कैसा भरा हुआ है, आधा। आवाज कैसी है, कठोर। सेठ कैसा है, धनी। नगर कैसा है, बड़ा। विनम्र, मधुर, आधा, कठोर, धनी, बड़े विशेषण शब्द हैं जो स्वर, मुस्कान, पेट, आवाज, सेठ, नगर आदि विशेष्य शब्दों की विशेषता बता रहे हैं।
संयुक्त व्यंजनों की दृष्टि से रा की स्थिति सभी व्यंजनों से अलग है। प्रयोग, प्रजा, प्राण, प्रश्न में रा पूरा है अर्थात असहित है। रा का यह रूप किसी भी स्वर रहित व्यंजन के साथ आता है। आ रहित व्यंजन को पूरा लिखकर उसके नीचे रा को पदेन के रूप में लिखते हैं। रा के इस रूप की मात्रा को पदेन कहते हैं। कर्म, धर्मपाल, वर्ष, आशीर्वाद में र अरहित है या स्वर रहित है। जब र अरहित होता है तो उसे उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है जिसके पहले यह बोला जाता है। वी तथा निर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। वी प्लस ज्ञान, विज्ञान। वी प्लस शेष, विशेष। वी प्लस जय, विजय। वी प्लस देश, विजय, विदेश। निर प्लस जन, निर्जन। निर प्लस बल, निर्बल। निर प्लस धन, निर्धन। निर प्लस दोष, निर्दोष। दिए गए शब्दों का बहुवचन रूप लिखो। एक और एक से अधिक का ज्ञान ही वचन कहलाता है। एक के लिए एक वचन तथा अनेक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। स्त्री, स्त्रियां, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की हो जाती है। आवाज, आवाजें। पौधा, पौधे। दरार, दरारें। इस कहानी से हमने सीखा कि धन ना होने पर भी दयालु और मन का धनी व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। हमें सभी कठिनाइयों का सामना मिलजुल कर करना चाहिए और सबकी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद।